हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अप ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। सो देख सकते हैं 3 ब्रेसलेट्स मैंने रखे हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। और अगर आपको ये ऑप्शन पसंद नहीं आता है तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हो। आप देख सकते हो टाइम स्टैम्प पर मैंने ग्रुप्स बना रखे हैं नेम इनिशियल्स के, तो जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं उनका नेम का इनिशियल आप चूज करें और अपनी रीडिंग देख लें। ओके, ये एक जर्नल रीडिंग है गाइस, तो जर्नल रीडिंग के जैसे ही देखें, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं। जेंडरलेस रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है, टाइमलेस रीडिंग है आप कभी भी देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कभी भी भेदभाव नहीं किया जाता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर 3 ब्रेसलेट हैं। मैं तो यही कहूंगी कि पहला वाला ऑप्शन ही आप चूज करें, यानी कि आप एक ब्रेसलेट पिक करें इंट्यूटिवली, लेकिन अगर नहीं समझ आता है तो ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हैं। तो जो पहला ब्रेसलेट है वो है टर्कोइज, दूसरा टाइगर साइड, तीसरा है पिंक ऑनिक्स। आप अपना टाइम ले लीजिए और उसके बाद फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं जिन्होंने टर्कोइज को चूज किया है उनके लिए क्या निकल कर आता है। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। Five of Pentacles, Six of Pentacles, Death. So I think ये कनेक्शन एंड हो चुका है, सेपरेशन चल रहा है आप दोनों का, साइकिल एंड हो चुका है। और जो मेन रीजन रहा है इसके एंड होने का वो ये रहा है कि कभी भी आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा। या तो आपने बहुत किया है और इनकी तरफ से कोई भी उसका जवाब आपको नहीं मिला, या फिर इन्होंने बहुत ज्यादा किया है और आपने इनको नहीं समझ पाया। दोनों की तरफ से जिसकी भी तरफ से दिक्कत होगी या कमी रही होगी उस वजह से ही ये कनेक्शन एंड हुआ है। और इनको इस बात का पता है, ये काफी दुखी हैं, परेशान हैं अभी। एंड इनको तो यही लग रहा है कि अब इस कनेक्शन में कुछ नहीं हो सकता, ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ठीक है, करेंटली ये फील कर रहे हैं और सच भी कहीं ना कहीं यही है। आपके कनेक्शन का जो साइकिल था वो एक्चुअली एंड हो चुका है। चलिए देखते हैं कि कोई नया साइकिल शुरू होगा या क्या होगा। लेट्स सी। फीलिंग्स तो अभी इनकी यही है, एग्जैक्टली जो भी है इन्हीं कार्ड से निकल कर आ गया है, बट फिर भी अभी आगे भी देखते हैं क्या है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो ये श्योर नहीं है कि इनको इस कनेक्शन के लिए फिर से शुरुआत करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए या फिर नहीं। अब आई डोंट नो कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा होगा। अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो आप भी बहुत ज्यादा दुखी हो, परेशान हो, आप सो नहीं पा रहे, आपको ड्रीम्स आ रहे हैं बुरे बुरे और हो तकलीफ में। आप इस एंडिंग से आप खुश नहीं हो। तो मैं क्यों ये कह रही हूं एक्चुअली, मुझे ऐसा लग रहा है कि 50% लोग यहाँ पर जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं गलती उनकी तरफ से हुई है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आप कितने लोगों से रेजोनेट करता है नहीं करता है आप मुझे बताइएगा। 50% लोगों के लिए यही है कि सामने वाले की तरफ से कभी रिस्पांस ठीक से नहीं मिला और उसके बाद ये कनेक्शन एंड हुआ। लेकिन 50% लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ भूल हुई है। इन्होंने गिव अप नहीं किया था लेकिन ये आपसे वो नहीं रिसीव कर पा रहे थे जिसकी वजह से ये आगे बढ़ते रहे। लाइक एक पौधा होता है, जब हम चाहते हैं कि वो पौधा बढ़े तो हमें पानी देना होता है ना। तो वो चीज अगर नहीं मिलती है उस पौधे को तो वो वहीं सूख जाता है। तो वही चीज है, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए मुझे ऐसा लगता है इन्होंने मेहनत करी लेकिन आपकी तरफ से उतना
सपोर्ट इनको नहीं मिला, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई सामने वाले की तरफ से ये हो, लेकिन मुझे 50-50% चांसेस लग रहे हैं। वैसे जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे क्लियरली दिख जाता है कि हाँ सामने वाले की तरफ से कुछ दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है हो सकता है आपकी तरफ से भी हो, पता नहीं, मुझे एनर्जी मिल रही है तो मैंने आपको बताया। सो यहाँ पर इनकी सोच ऐसी है कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, इनको लग रहा है कि एंड हो चुका है, अब कोई फायदा नहीं है इस कनेक्शन पर काम करने का। और समटाइम्स इनको ये भी लगता है कि क्या करना चाहिए, फिर ये सोचते हैं कि नहीं ये टाइम वेस्ट होगा। सो ऐसी इनकी सोच अभी हाल फिलहाल में चल रही है। और अगर आप दोनों के बीच में किसी एक हो सकता है विचार नहीं मिलते हो, किसी एक विचार की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, तो विचार अभी तक है इनके अंदर। ये बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे मैसेज मिला है, लेकिन हो सकता है ये बहुत अच्छे से रेजोनेट करे। किसी एक थॉट की वजह से आप दोनों एक दूसरे के विरोध में रहे एंड देन कनेक्शन एंड हुआ, तो वो विचार अभी तक है, तो वो भी एक रीजन है। ऐसा इनको लग रहा है कि अगर हम वापस से ट्राई करते भी हैं तो वो चीज तो नहीं चली जाएगी, मेरी वो सोच नहीं चली जाएगी या फिर उसकी सोच नहीं चली जाएगी, तो फिर से यही चीज रिपीट होगी जो हो चुकी है। तो ये भी एक रीजन है। तो चलिए देखते हैं कि आगे ये कुछ करेंगे या फिर नहीं करेंगे। टेम्परेंस, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए हो सकता है आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, क्योंकि यहाँ पर लवर्स है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो यहाँ पर जो गाइडेंस आपके लिए आ रहा है वो ये आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति इस कनेक्शन को हैंडल नहीं कर सकता, ना ही आप, ना ही जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो। सिर्फ डिवाइन है जो इस कनेक्शन को चलाएगी। और हो सकता है कि आगे चलकर इस कनेक्शन में सुधार हो, लेकिन वो बहुत ही धीरे धीरे से होगा। मतलब अगर आप अभी वेट कर रहे हो कि अभी के अभी कुछ हो जाए, चेंजेस हो जाए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, बहुत ही स्लो एनर्जी होती है, स्टेबल होती है लेकिन स्लो होती है। और साथ ही साथ ये बैलेंस की भी बात करता है कार्ड। तो आप दोनों की तरफ से ही मेहनत लगेगी, बराबर की लगेगी, तब जाकर ये कनेक्शन ठीक होगा। और वो भी जब डिवाइन हेल्प करे। अगर आप पूरी तरीके से ये सोचो कि मैं ही कुछ कर लूं, मैं ही इस कनेक्शन को सुधार लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको डिवाइन की हेल्प लेनी पड़ेगी। जब वो आप पर अपना हाथ रखेंगी, उसके बाद आप दोनों को मेहनत करके इस कनेक्शन को आगे ले जाना पड़ेगा। तो ऐसा है ये कनेक्शन, डिवाइनली गाइडेड है। सोलमेट कनेक्शन हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी पर टिका हुआ है एक्चुअली, और आपको स्पिरिचुअल रहकर ही इसे हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर ये सोचो कि खुद से कुछ ठीक हो जाए बिना कुछ करे, तो वो नहीं यहाँ पर पॉसिबल है। आप चाहें तो इस कनेक्शन की अबंडेंस के लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप पिंक कलर का पेन यूज करें या फिर रेड कलर का, और जो भी आपके मन में आता है इस कनेक्शन को लेकर वो आप डायरी में लिखें, अफर्मेशंस वगैरह लिखें, तो उनका असर पड़ेगा। ठीक है, यस, दैट्स इट। तो अभी तो यही है गाइज आपके लिए। मुझे ये सामने से एक्शन भी लेते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज्ड है। क्लैरिटी इनको भी मिलनी चाहिए और क्लैरिटी आपको भी मिलनी चाहिए। मैनिफेस्ट आप करें पिंक या रेड कलर से, और क्लैरिटी के लिए अगर आप इलायची अपने पास रखते हैं, उसके साथ में मैनिफेस्ट करते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। ओके, ये बहुत हेल्प करेगा। सो ये थी गाइज आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है टाइगर साइड को, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो भी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं। Magician, 4 of Wands, 3 of Swords, 9 of Wands, Moon,
हो सकता है इस व्यक्ति का रिश्ता आया हो आपके लिए, अरेंज मैरिज जैसा मुझे लग रहा है यहाँ पर, और फिर आपकी बातचीत हुई, उसके बाद ये कनेक्शन खत्म हो गया, या फिर एंगेजमेंट हुई हो, उसके बाद वो एंगेजमेंट टूट गई। इस तरीके से चीजें आ रही हैं यहाँ पर निकल कर। और अभी आप उसी व्यक्ति का वेट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इसके साथ में मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी और मुझे पता था कि ये कैसा है या कैसी है, तो मुझे अभी उसी से शादी करनी है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन को लेकर। आप हर्ट भी बहुत हुए हो और काफी कुछ ऐसा हुआ है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस कनेक्शन में। मैं आपको स्पाई भी करते हुए देख रही हूँ सामने वाले को, कि आपने काफी स्पाई भी किया है, आपने बहुत कुछ जानने की कोशिश करी है, कई सारी रीडिंग्स आपने देखी होंगी, हो सकता है आपने पर्सनल रीडिंग भी ली हो सकता है आपने स्पेल्स ट्राई करे हो, स्पेशली न्यू मून या फुल मून में, और बहुत कुछ करने के बाद भी कुछ भी आपको रिजल्ट नहीं मिला। अगर कुछ रिजल्ट्स मिले भी हैं तो वो आपकी अपनी ग्रोथ को लेकर हैं, ना कि इस कनेक्शन को लेकर। तो अभी आप जानना चाहते हो कि सामने वाले की फीलिंग्स क्या हैं और क्या उसकी प्लानिंग है। ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और ये अभी भी चाहता है कि आपके साथ में इसकी शादी हो, आपके साथ में कनेक्शन बने, ओके, और आपके साथ में एक सुंदर सा फ्यूचर हो। लेकिन इसको ये भी पता है कि जो इश्यूज थे जिस वजह से ये कनेक्शन खत्म हुआ, वो इश्यूज अभी भी हैं। हालांकि ये व्यक्ति उनको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। देखो, आपके या तो फैमिली में कुछ हुआ है, दो फैमिलीज के बीच, या फिर आप दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप भी हर्ट हुए हैं और सामने वाले लोग भी हर्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति हील करने की कोशिश कर रहा है। बेशक ये बात नहीं कर रहा होगा या फिर बता नहीं रहा होगा, मैनिपुलेट कर रहा होगा, उसका रीजन यही है कि इसको लगता है ये अकेले हैंडल करे। अगर ये आपको बताएगा आप भी इन्वॉल्व होगे, और इसको ये भी लगता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो तो आप हैंडल कर नहीं पाओगे, आप पर असर पड़ेगा। तो ये अकेले सब कुछ कर रहा है, ये गिव अप नहीं करने वाला, ओके, विद 9 ऑफ वॉन्ड्स ये गिव अप नहीं करने वाला। इसे डिसाइड करके रखा है कि इस सभी को हील करेगा, जो भी तकलीफें परेशानियां हुई हैं अभी तक या गलत फहमियां हुई हैं उनको ये हटाएगा, लेकिन अपने तरीके से। दूसरा ये कि ऐसा भी हो सकता है कि ये व्यक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बिलीव करता हो, तो मैनिफेस्ट करते हुए चीजों को ठीक करना चाहता है। अभी अगर आप पूछते हो कि भाई आपने क्या सोचा है, आप क्या, अगर आपकी बातचीत हो रही है तो, और अगर आप पूछते हो कि भाई क्या सोचा है आपने, तो ये नहीं बता सकता, क्योंकि इसका सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर टिका हुआ है। अब ये क्या बताए कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, है ना। तो आप कहोगे कि ये क्या पागलपन है, क्योंकि वो देखने में ऐसा ही लगता है, राइट। तो इसलिए भी आपको ये नहीं बताता। और अगर आप दोनों के बीच में बात ही नहीं हो रही है, पूरी तरीके से सेपरेशन है, तो ये इसीलिए अभी आपसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इसको खुद नहीं पता कि आगे क्या होगा। ये बस लगातार अपनी कोशिशें कर रहा है, दैट्स इट। तो फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो फीलिंग्स तो इसके मन में हैं अभी तक आपके लिए, पसंद ही आपको करता है अभी भी, या करती हैं ये अभी भी आपको, लेकिन ये आपको क्लैरिटी नहीं देने वाले, ओके। और ये तब तक क्लैरिटी नहीं देंगे जब तक इनको खुद क्लैरिटी नहीं मिल जाती। इनका नेचर ऐसा है, ठीक है, इनका सोल टाइप ऐसा है। जब तक इनको कुछ सॉलिड दिख नहीं जाता, मिल नहीं जाता, तब तक ये किसी को कुछ बताना नहीं चाहते। इनके साथ ऐसा है। हो सकता है इनकी राशि हो लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 8 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जैसे मैं देख रही हूँ कार्ड्स, मुझे यहाँ से दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं और आप अपना ख्याल नहीं रख रहे। कोई भी कनेक्शन या कोई भी मैनिफेस्टेशन कभी भी इस एनर्जी में पूरी नहीं होती, ओके। आप चाहे 200 या 2000 रीडिंग्स देख लें, आपको किसी में भी पॉजिटिविटी नजर नहीं आएगी। ऐसा होता है, आप जो भी रीडिंग देखोगे ना उसमें आपको नेगेटिव मैसेजेस ही मिलेंगे, और अगर आपको पॉजिटिव मिलेंगे ना तो भी आपको बिलीव नहीं होगा, क्योंकि इस वाली एनर्जी में आकर बंदा ऐसा ही हो जाता है, उसको ट्रस्ट नहीं होता किसी भी पॉजिटिव बात पर या किसी भी कंफर्मेशन पर, ओके। तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। सामने वाला कोशिश कर रहा है, लेकिन आपकी एनर्जी इतनी लो है, और मैंने कई बार बोला है कि अगर एनर्जीज अलाइंड नहीं होती हैं
तो काम नहीं बनता। सो थोड़ा खुद पर काम कर लो, थोड़ा सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा खुश रहने की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। इस तरीके से तो आप सामने वाले की मैनिफेस्टेशन को भी कमजोर कर रहे हो, कि आपको नहीं करना चाहिए। और हमेशा याद रखो कि यूनिवर्स हमें वही देती है जो हमारे लिए बेस्ट है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि देखो, प्यार करना ठीक है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमें किसी से भी प्यार हो जाता है, लेकिन जिससे हमें प्यार हो उसको हम अपनी प्रॉपर्टी समझ लें तो ये गलत है, क्योंकि उसके कुछ कर्मा है जिसकी वजह से वो हमसे जुड़ा, और फिर किसी और से हो सकता है जुड़े, तो हम उसको रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो प्यार करने के लिए आप स्वतंत्र हो, लेकिन किसी को पकड़ कर रखने के लिए नहीं। ओके, सो वही। और वैसे भी अगर आप पकड़ के रखोगे भी और उसका कर्मा आपके साथ नहीं है, खत्म हो चुका है, तो वो कनेक्शन नहीं चल पाएगा ठीक से। इसीलिए जब भी मैनिफेस्ट करो, ट्रू लव मैनिफेस्ट करो और अपनी खुशियां मैनिफेस्ट करो, ना कि ये कि वो मुझे मिल जाए, उसके साथ ही मुझे खुश रहना है, उसके साथ ही मुझे परिवार बनाना है। ये नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ओके, यस। तो यहाँ पर जितना मैं देख पा रही हूँ, ये व्यक्ति कोई एक्शन तो नहीं लेने वाला। ये आपको याद बहुत करता है बाय द वे, लेकिन ये एक्शन लेता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा अभी। कब तक लेगा? इसको टाइम लग जाएगा इस व्यक्ति को, ठीक है, जब तक ये कंफर्म नहीं कर लेता कि लाइक ये आपके पास आएगा ना, तो एक सॉलिड ऑफर लेकर आएगा। और जब तक इसके पास वो नहीं है, ये नहीं आना चाहता, क्योंकि इस व्यक्ति को हल्के में बात करना पसंद नहीं है। ओके, यहाँ पर टाइमिंग बहुत लंबी आ रही है, तो मैं आपसे यही कहूंगी, क्योंकि आपकी एनर्जी भी तो ऐसी है ना, लो, तो मैं आपसे कहूंगी कि आप थोड़ा अपना ध्यान रखें, मेडिटेशन वगैरह करें, थोड़ा खुश रहने की कोशिश करें, ताकि ये टाइमिंग थोड़ी कम हो। ओके, अदरवाइज ये पूरा 1 साल का टाइम दिखा रहा है, ठीक है, बट आप इसको चेंज कर सकते हो अगर आप खुद का ख्याल रखो तो। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है पिंक ऑनिक्स को, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो भी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है फॉर यू। 8 of Cups, Chariot, okay, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, वो पूरी तरीके से अपना फोकस लगाकर बैठा है अपने करियर पर, वो नहीं सोच रहा आपके बारे में, ठीक है। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कुछ तो ऐसा हुआ है अभी हाल फिलहाल में उसके काम को लेकर, कि लाइक उसके अंदर एक डर है कि कहीं जो जगह उसने बना रखी है या जितनी मेहनत करके आज जिस पोजीशन पर पहुंचा है वो खो ना जाए। कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा है, तो पूरा फोकस वो उधर ही लगाकर रखे हुए है, आपके बारे में नहीं सोच रहा। और आपके बारे में ही नहीं, वो किसी के भी बारे में नहीं सोच रहा व्यक्ति, ठीक है। वो अपने फ्रेंड्स से भी बात नहीं कर रहा है या कर रही हैं, और सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव नहीं है। अगर होंगे भी तो वही चीजें शेयर करते होंगे जो कि उनके काम से संबंधित है, ओके, क्रिएटिविटी से संबंधित है। वो बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, जो कि उनको लग रहा है कि नहीं हो पा रही किसी ना किसी वजह से, और वो शेयर भी नहीं करना चाहते अपनी बातें। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से वो बहुत ध्यान नहीं दे रहे हैं किसी पर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप परेशान होते हो और आपका ध्यान किसी पर होता है ना, तो आपको लगता है कि आप उससे बात कर लो, मन हल्का कर लो, है ना। लेकिन बातें ऐसी हैं कि हम नहीं शेयर करना चाहते, हम छिपा कर ही रखना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति से ध्यान हटाते हैं, और इसीलिए बोलचाल भी बंद हो जाता, मतलब बात करना भी बंद हो जाता है, कि हम कम से कम लोगों से बात करें ताकि हम अपने मन की बात कह ना दें भावनाओं में बहकर या उस मोमेंट में। ओके, तो ये चीज है। तो अभी हाल फिलहाल में ये व्यक्ति बस ये चाहता है कि इसका करियर अच्छा हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो जैसे ना एक पहाड़ टूट पड़ेगा, वो वाली एनर्जी है, इसको ऐसे लग रहा है, ठीक है। तो अभी आपके बारे में तो कुछ भी नहीं सोच रहा गाइस, ओके। इसको अपना करियर ही ठीक करना है, और कैसे भी करके ये
मैं इसको ट्रैवल भी करता हुआ देख रही हूँ, मैं इसको और लोगों से भी मिलते हुए देख रही हूँ, मैं इसको छोटे छोटे काम करते हुए देख रही हूँ, बहुत ही छोटे। लाइक जो चीजें इसको करना पसंद होंगी ना, जैसे अगर पेंटिंग हो गई, स्केचिंग हो गई, या कुछ भी ऐसे छोटे छोटे काम, तो उसके जरिए कुछ अपनी लाइफ को स्टेबल करने का सोच रहा है, प्लानिंग्स कर रहा है, आइडियाज अपने लगा रहे हैं कि हाँ किस तरीके से मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ। ओके, चेंजेस भी काफी कुछ आ रहे हैं। और ये व्यक्ति ना, आई थिंक कई सालों से या शायद बचपन से इसकी कंडीशनिंग इस व्यक्ति की ऐसी हुई है कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। ओके, और ये चेंज समझ नहीं पाता जब इसकी लाइफ में चेंज होता है। ये बन ऐसे गया है व्यक्ति कि इसके बाद ये होता है, जैसे हम लोगों को बचपन से बताया जाता है ना कि हाँ आप स्कूल जाओ, स्कूल के बाद कॉलेज जाओ, फिर यूनिवर्सिटी जाओ, फिर डिग्री जब आपने ले ली फिर जॉब करो, फिर शादी करनी है, फिर बच्चे होने हैं, फैमिली बनानी है, ये वो इस तरीके से हमें बचपन से सिखा दिया जाता है। तो कुछ वैसा ही इस व्यक्ति को भी सिखाया गया है इसके काम को लेकर या इसकी लाइफ को लेकर। तो ये ना वैसे ही बन गया है कि हाँ इसके बाद ये होना चाहिए। अब जब इसके बाद वो चीज नहीं हुई, कुछ चेंजेस आए, तो वो इसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ओके, ये चल रहा है इसकी जिंदगी में। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, उसको अपनी लाइफ की पड़ी होती है कि मैं कैसे अपनी लाइफ को स्टेबल करूं, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करें क्या नहीं करें, कई सारे सवाल। इस बंदे को मैं इतना कंफ्यूज्ड देख रही हूँ ना, ये ऐसे देख रहा है कि वो चीजें सही थी जो मैं पहले कर रहा था या कर रही थी, या वो सही है जो अब मेरे सामने है, वो सही है कि जो मेरा मन कहता है, या वो सही है जो मेरे घर वाले या मेरे आसपास वाले सोसाइटी के लोग, फ्रेंड्स कहते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं बोल ऐसे रही हूं, आपको बहुत उलझन हो रही होगी, राइट? सोचो इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा होगा। इसलिए अभी ये आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहा, बट हाँ ये आपसे लगाव रखता है, ठीक है? इतनी चीज तो मुझे फील हुई है, आपसे लगाव रखता है, लेकिन अभी सोच कुछ नहीं रहा। लेट्स सी फ्यूचर में क्या हो सकता है। फ्यूचर आपका अच्छा दिख रहा है। अगर इसकी प्रॉब्लम्स सारी सॉल्व हो गई तो ये आपके पास आएगा। मुझे यहाँ पर मैरिज दिखाई दे रही है, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। आप कमिटमेंट अगर आपको चाहिए इस व्यक्ति से, ये देगा। फिर मैरिज के लिए भी बोलेगा। सब कुछ बहुत सुंदर है, लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा, इसकी अवेकनिंग होनी है। ये 2 बार कार्ड आ चुका है द लवर्स का, तो हो सकता है आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। सो ये कनेक्शन रहेगा तो आपके साथ ही, आपके पास ही, जाएगा कहीं नहीं, बस थोड़ा डिले है, अवेकनिंग होनी है, ठीक है? ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।